नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिरकार वह वक्त आ गया जो मोदी सरकार का द एंड कहा जाता था कि होगा। अब ऐसे वक्त में सरकार जो फंसी है और उसके बावजूद जैसे कहते हैं कि आदमी का प्राण निकल रहा है, छटपटा रहा है, बचने की अनेकों उपाय कर रहा है, लेकिन यहाँ अभी भी साजिशों का दौर शुरू है। मतलब एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी। बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक तरफ सरकार का द एंड वाली स्थिति आ गई है और बात धर्मेंद्र प्रधान तक ही नहीं रही, अमित शाह की छुट्टी तक पहुंच गई है। लेकिन 500 से लेकर के 800 शहरों तक छात्र आंदोलन फैल चुका है जब इस वक्त हम लोग आमने सामने लाइव हैं। ऐसी कल्पना कभी मोदी सरकार ने नहीं की हो कि ऐसी भी परिस्थितियां इस सरकार के साथ आएगी, या कभी इस सरकार ने नहीं सोचा था। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने भी मोदी सरकार को एक धमकी तो दे दी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान ने 20 सांसदों के साथ एक तस्वीर शेयर किया कि यह 20 सांसद हमारे साथ हैं। यानी कि अगर नरेंद्र मोदी ने सरकार को गिराने की है तो धर्मेंद्र प्रधान को हटा दे। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान को का इस्तीफा लेते ही मोदी सरकार जाएगी। इस बात को धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी को दिखाने की कोशिश की है अपने ट्वीट के जरिए। 20 सांसदों का फोटोशूट एक साथ, यानी कि समर्थन उनको है। आगे अब छात्रों का आंदोलन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वह एक अलग रूप ले रहा है। अभी तक जब 500 शहरों की बात आ रही थी और अब 800 शहरों तक की बात आ रही है। अब पूरी तरह से जैसे दिल्ली के अंदर छात्र सड़क पर है, वैसे ही वहां भी वह छात्र सड़क पर है। या नहीं कि सुबह आ रहे हैं और शाम को चले जा रहे हैं, ना, सड़क पर है। पूरा देश पलट गया है। इस बीच जब धर्मेंद्र प्रधान 20 सांसदों के साथ तस्वीर कर रहे हैं और सरकार गिराने तक की धमकी अगर मोदी को दी जा रही है, तो क्या अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा मोदी ले लेते हैं तो अगला नंबर मोदी का नहीं आएगा? इस बात की क्या गारंटी है? और मोदी है बहुत परेशान इस वक्त। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह आई कि डीयू ने छात्रों को धमकी दिया कि जो छात्र आंदोलन में जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डीयू के चांसलर ने कहा। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का उस पर तुरंत बयान आया कि यूनिवर्सिटी के चांसलर अपने हद में रहें, जितना उनकी हदें हैं हद के अंदर ही रहें और सरकार हद में रहे। अगर संविधान के ऊपर जाने की कोशिश किए तो याद रखा जाएगा, यह बात ध्यान में रखें। यानी कि इस पूरे आंदोलन पर जिस तरह से यह सरकार या आरएसएस के लोग या पुलिस प्रशासन बर्बरता दिखा रही है, उस पर इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन की पूरी निगाह टिकी है और सबका जवाब भी मिल रहा है। यानी कि डर सरकार को है, लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं। और वह तो लीडर ऑफ अपोजिशन की रीढ़ की हड्डी ऐसी है कि जो झुकी ही नहीं 12 साल से मोदी के सामने।
तो अब झुकने का सवाल भी नहीं उठता। यहां दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण चीज यह आ रही है कि अब इंटेलिजेंस एजेंसियों का जो रिपोर्ट आ रहा है सरकार के पास, वह रिपोर्ट बड़ी भयावह है। मोदी ने बांग्लादेश और नेपाल तो बना दिया, देश को, सबको सड़क पर ला दिया। अगर बांग्लादेश और नेपाल के छात्रों में जो, वो भी छात्र आंदोलन था, जैन जी का था, उनके दिमाग में जो चल रहा था, अगर इस देश के छात्रों के दिमाग में वही चल जाए तो क्या होगा सरकार? इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट जो मोदी के टेबल पे है और जो सरकार बौखलाई है, कहा जा रहा है कि अब जिस तरह से दायरा बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, अमित शाह, मोदी और उनकी कैबिनेट सुरक्षित नहीं है। क्या सुरक्षित नहीं है? सोचिए कि किस स्थिति में ला दी। और अगर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज इस बार हो गया तो दूसरे राज्यों के छात्रों को दिल्ली आने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इस बीच सरकार की सांसें फूल गई हैं। अब इनके पास रास्ता क्या बचता है? इसका मतलब कि सरकार बचेगी या नहीं, यह बात की बात है। लेकिन परिस्थितियां यह बता रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान 20 सांसदों के साथ मोदी सरकार को यह धमकी, यह एहसास दिला रहे हैं कि हमें हटाने की कोशिश भी की आपने तो सरकार आपकी गिर जाएगी, जिसको लेकर के मोदी सरकार ने अभी तक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात किसी भी बयान में नहीं किया है। पहला चीज। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब छात्र या इंडिया गठबंधन या फिर इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, छात्रों को उसमें लाए। जिन छात्रों को रबर बुलेट से मारा गया था, जिसे बैलेट गन कहते हैं, उससे एक आंख की रोशनी चली गई और पूरे शरीर तहस नहस हो गई है। ऐसे हजारों छात्रों के साथ हुआ है। तो यह अमित शाह के इजाजत के बगैर यह नहीं चल सकता। गृह मंत्री का आदेश चाहिए इसके लिए। तो अमित शाह का भी इस्तीफा चाहिए। और छात्र कह रहे हैं कि यह सब कुछ सरकार ने कराया है, दोषी सरकार है, हमें यह सरकार नहीं चाहिए। अब अगर यह सरकार सेना बुलाती है तो उस सेना को कहां, आसमान में रखेगी? कहां रखेगी? दिल्ली की सड़कों पर तो जगह ही नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर जगह ही नहीं है। एक चीज इसमें और निकल करके आ रही है इस आंदोलन के अंदर, जो बड़ी महत्वपूर्ण है आप दर्शकों को जानना, कि किसान को भूलिए मत। किसान कृष्ण की भूमिका निभाने जा रहे हैं इन छात्रों के साथ। जिस तरह छात्र दिल्ली के अंदर हैं और दिल्ली के अंदर प्रशासन है, बुलाई गई पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, यह सब हैं। अगर इन लोगों ने छात्रों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया तो किसानों की जेसीबी, ट्रैक्टर, सारे बैरिकेड तोड़कर और पूरी दिल्ली कुचल डालेंगे। इस बात का डर प्रशासन को है। अब यहां पर एक सवाल और है कि गृह मंत्री के आदेश पर यह सब कुछ चलता है, तो क्या गृह मंत्री अमित शाह, जो पर्दे के पीछे छिपे हुए, कहीं उनका नाम नहीं आ रहा है, न कोई बयान, न कोई चेहरा, कुछ नहीं, सब चोर छिप गए हैं
और अंदर से भोंक रहे हैं। तो क्या उस पर्दे के पीछे से वह अमित शाह अनपढ़ जो है, उन्होंने आदेश दिया एक पढ़े लिखे को, तो वह चला देगा बैलेट गन? और वह प्रशासन इस बार मान जाएगा? इसके दो नजरिए हैं, दो तरह से आप इसे समझिए, क्योंकि आपके भी बच्चे इसमें हो सकते हैं, आपके दोस्त के होंगे, रिश्तेदार के बच्चे होंगे, हर किसी का बच्चा है। लेकिन इसी के अंदर उस प्रशासनिक अधिकारी और उस पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स के भी बच्चे हैं। फर्क बस इतना है कि किसी का ड्यूटी दिल्ली में लगा है तो उसका बेटा तमिलनाडु में प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी का यहां लगा है तो उसका बेटा बिहार में आंदोलित है, किसी का यहां लगा है तो उसका मुंबई में प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन कर हर कोई रहा है। तो यहां पर या दूसरे वाले को पीटेंगे तो वहां पर उनके वाले पीटेंगे, क्योंकि वह बच्चे किसी अफसर, नेता, किसी आम व्यक्ति, मजदूर, किसान का बोल करके नहीं, युवा बोल करके और युवा के भविष्य बोल करके आए हैं। तो ऐसे में प्रशासन हाथ खड़ा कर रहा है अपने देश के प्रति कि सरकार के गलत इरादे और गलत आदेश का हम पालन नहीं करेंगे अपने ही बच्चों पर लाठी चलाने के लिए। यह अनोखी चीज पहली बार है। ऐसे में जैसा मैंने आप दर्शकों को कहा कि अब सरकार के अंदर भी मैं काफी वक्त से आप दर्शकों को लगातार मैं कह रहा था कि भाजपा के अंदर, सरकार के अंदर घमासान बहुत काफी है। एक ज्वालामुखी पनप रहा था, वह अब फूट रहा है। सोचिए, जिस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए पूरा देश खड़ा हो गया है सड़कों पर, पूरी आबादी सड़कों पर खड़ी हो गई है, अभी तक उस इस्तीफे की बात नहीं हुई। और अभी भी सरकार बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने दिखा दिया आज ट्वीट करके मोदी को कि प्रेशर जैसे बढ़ रहा है वैसे कि हमारे इस्तीफे के बारे में सोच भी लिया तो सरकार गिर जाएगी, 20 सांसद हमारे पास है। तो क्या मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान की धमकी के बाद गिरेगी क्या, या फिर अमित शाह और प्रधान दोनों का इस्तीफा हो जाएगा? क्योंकि मांग तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान और मोदी का इस्तीफा हो जाए। अगला नंबर मोदी का है या छात्र कह रहे हैं कि हमें यह सरकार नहीं चाहिए। जिस सरकार ने एक शिक्षा मंत्री के लिए पूरे देश को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया, वह सरकार हमें नहीं चाहिए। कौन कह रहा है? यह छात्र कह रहे हैं।